आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आपके यूट्यूब चैनल सबका बाप बेस्ट ट्रेडिंग में। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आज भी आपने फ़ायदा उठाया होगा मेरी वीडियो देखकर। जिस भाई को कोर्स फ्री करना हो, भाई मेरा कोर्स आगे फ्री कर सकता है। टेलीग्राम ज्वाइन कर ले और डिस्क्रिप्शन में एक व्हाट्सअप नंबर पड़ा है, उस पर आके मैसेज कर ले। न्यू बैच शुरू होने वाला है, इसलिए भाई आप लोगों को सबको मैं इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ कि आप फ्री कोर्स कर सकते हैं। भाई आप पैसे दे दे कर भी तो कोर्स करते हैं, वही कोर्स मैं आपको फ्री करा रहा हूँ, ठीक है। और भाई देख लेना भाई मेरी वीडियो जाकर, पिछली वीडियो ये देख लो भाई। हाँ, मैंने आपको ये ज़रूर बोला था कि भाई मैं नेगेटिव हूँ कल ओपनिंग में ही, लेकिन नेगेटिव ओपन नहीं हुई, पॉजिटिव ओपन हुई, यानी कि गैप अप ओपन हुई मार्केट। और गैप अप ओपन होने के बाद मैंने बोला था कि गैप अप ओपन हो या चाहे कहीं भी हो, अगर ऊपर निकलना शुरू करे और 50 दिन की मूविंग एवरेज को तोड़ के ऊपर निकलना शुरू करे तो भाई हम कॉल साइड जाएंगे, ठीक है। और कॉल साइड कहाँ तक जाएंगे भाई, ये मैंने रेजिस्टेंस लगाया था, देख लो भाई आप जाके वीडियो यहीं से देखो। मैं आपके सामने इस वीडियो मार्किंग को खींच रहा हूँ आगे की ओर, ठीक है। और कल की वीडियो जाके देख लेना भाई, मैंने यही एक रेजिस्टेंस बताया था और यहीं के टारगेट बताया था कि जब ऊपर निकलना शुरू करे कि पहला टारगेट हमारा ये रहने वाला है। और यहीं से फिर नीचे अगर नेगेटिव कैंडल आपको मिल जाए तो हमें पुट साइड जाना है पेपर ट्रेडिंग के लिए, ठीक है। और ऐसा ही भाई ऐसा ही हुआ, ये निफ्टी का चार्ट है, 15 मिनट टाइम फ्रेम है, ठीक है। और जो मार्किंग मैंने लगा रखी थी भाई, ये देख लो, कहीं ये जो डिमांड एरिया लगा रखा था, इसी डिमांड एरिया से फिर एक बार और प्रॉफिट दिया है भाई, ठीक है। हालांकि डिमांड एरिया इसी देखो, इस डिमांड यहाँ पॉजिटिव ओपन गैप अप ओपन हुई थी और गैप अप ओपन होने के बाद नीचे आई डिमांड एरिया में, अब डिमांड एरिया से फिर भागी, फिर ऊपर से नीचे आई, फिर डिमांड एरिया में आई, फिर भागी। फिर 50 दिन की मूविंग एवरेज तक के हमारे टारगेट थे 400 तक के, 400 तक ही पॉजिटिव रही है भाई। 400 का ही देख लो, ये लेवल है 19,404 का। मैं आपको बताऊंगा कि ये लेवल क्यों है। लो मैं आपको भी ऑप्शन चैन में दिखा देता हूँ कि भाई 400 से ऊपर जाती ही नहीं निफ्टी, क्योंकि भाई उस पर कॉल राइटिंग बहुत भयंकर हुई थी पुट साइड के अपोजिट, ठीक है। समझ रहे हैं ना मेरी बात को, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। मैं आपको दिखा देता हूँ भाई, आपको तो यकीन नहीं आता भाई, आप कोर्स करने फ्री कोर्स पता नहीं क्या सोच रहे हैं पैसे। ये देख लो भाई 19,400 पे देख लो कॉल राइटिंग। 2,22,000 लोग ऐसे हैं जो मार्केट को 400 से नीचे गिरने वाले थे, ऐसा ही भाई 400 से नीचे गिरा है, ठीक है। और 1,39,000 लोग ऐसे थे जो 400 से ऊपर लेके जाने वाले थे। तो भाई जीतने वाले कौन लोग होते हैं, वो लोग होते हैं जो ज़्यादा होते हैं बस क्वांटिटी में, ठीक है। तो भाई बात करते हैं भाई कल के बारे में। मंगलवार को 11 जुलाई को क्या होने वाला है भाई, बैंक निफ्टी में भी और बैंक निफ्टी में भी, ठीक है। मैं भाई दोबारा से फिर कह रहा हूँ, किसी भाई को अगर कोर्स करना है फ्री, वो आके कर सकता है। देखो भाई, अगर फ्लैट ओपन हुई और फ्लैट ओपन होते भाई ऊपर निकलना शुरू कर दे निफ्टी, ठीक है। और वो 15 मिनट की कैंडल हो या वो चाहे 15 मिनट की कैंडल हो, ठीक है। तो वो ये 50 दिन की मूविंग एवरेज भाई ज़रूर टूटे, ठीक है। जब तक 50 दिन की मूविंग एवरेज और जो ये स्विंग है ना, ये स्विंग वाला, इस स्विंग तक हम क्या करेंगे, वेट करेंगे ओनली, ठीक है। वेट करेंगे भाई ऊपर जाने के बाद। जब ये स्विंग टूट जाए ना, जब भी ये टूटे और या पॉजिटिव कैंडल यहाँ ऐसे इस टाइप की आपको मिल जाए ऐसे वाली, तो भाई हम बुलिश होंगे। फिर कॉल साइड हम प्रॉफिट लेंगे भाई, कॉल साइड बैठेंगे हम इस रेजिस्टेंस तक, ठीक है। ये रेजिस्टेंस मैं क्यों कह रहा हूँ दोबारा से, फिर ये क्यों काम करेगा, क्योंकि यहाँ इस रेजिस्टेंस पे एक डिमांड एरिया बना है, नहीं सॉरी सप्लाई एरिया बना है। और ये सप्लाई एरिया का बिल्कुल ऊपर का हाई है, जिसे हम बोल देते हैं एक चोटी, ठीक है, नहीं पूंछ की एक चोटी है जो ऊपर के हाई। तो हमारे फर्स्ट टारगेट ये रहने वाले, फ्लैट ओपन होती ही 50 दिन की मूविंग एवरेज वो पहली 15 मिनट की उसमें तोड़े या 2 कैंडल में टूटे भाई, ठीक है। ये टूटनी बहुत ज़रूरी है। और इस स्विंग तक भाई वेट ज़रूर करना, ये जब स्विंग टूट जाए जब भी आपको बुलिश होना है, इस यहाँ तक इस रजिस्टेंस तक जो 19,434 का ये रेजिस्टेंस भी है भाई, और ये डिमांड सप्लाई एरिया भी है, ठीक है। यहीं तक आपको ज़रूर बेहद प्रॉफिट बुक करना है। क्यों करना है, क्योंकि ये तीन स्ट्रेटजी यहाँ लग रही है। कौन कौन सी, एक तो सप्लाई एरिया की भाई, एक रेजिस्टेंस की और एक आज के हाई की, ठीक है। 3 लग रही है भाई, ठीक है।
और हाँ, एक बात ध्यान से सुन लेना, अगर ये टूटता है ना, अगर ये कल के टूटता है तो आप फिर भयंकर तेज़ी आने वाली है। बट लेकिन ये प्राइस एक्शन पे का वेट करना भाई, ठीक है। आप यहाँ से प्रॉफिट सारा का सारा बुक कर लेना। अगर आपको ऐसे प्राइस एक्शन बना तो दोबारा एंट्री भाई ले सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। 40 रुपये लगते हैं जब दोबारा ट्रेड लेते हैं, ठीक है, जो चार्ज लगता है, ठीक है। अगर भाई अब बात कर लेते हैं भाई, फ्लैट ओपन होती है और फ्लैट ओपन होते ही एक नीचे डिमांड एरिया में आपके सामने वो मार्किंग कर लेता हूँ, कौन सा डिमांड एरिया जो आज नया बना है भाई। ये जो कैंडल है इसी कैंडल की वजह से भाई गैप अप ओपन हुई है निफ्टी, तो ये हमारा क्या बनेगा, डिमांड एरिया बनेगा। लेकिन इस यही डिमांड एरिया आज ही क्या हो गया भाई, टेस्टेड हो चुका है, ठीक है। इसका भरोसा कम हो गया है, ठीक है। ऐसा नहीं कि भरोसा नहीं है भाई, भरोसा तो है लेकिन कम भरोसा है। अगर 100% किसी चीज़ की एक्यूरेसी होती है ना, तो यानी कि जब एक बार टेस्ट हो जाती है तो वो 50% फिर काम उसकी एक्यूरेसी रह जाती है, ठीक है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ भाई, अगर ये निफ्टी अब ये डिमांड एरिया है जो ये भाई ये टेस्टेड होगा, ये काम कर नहीं करेगा, मैं आपके सामने इसको मूव कर देता हूँ, हटा देता हूँ। तो अगर फ्लैट ओपन होती है और फ्लैट ओपन होते ही नीचे निकलना शुरू कर दे, ठीक है, और 15 मिनट की कैंडल वो छोटी बनाए, ठीक है, इतना बात ध्यान रखना, वो 15 मिनट की कैंडल छोटी बने, तो आप छोटी कैंडल पर उसका जब लो नीचे निकलना शुरू करे और 5 मिनट की कैंडल उस 15 मिनट की कैंडल को नीचे और काट दे, तो भाई इस डिजिटल तक, हाँ वो डिजिटल बोलते हैं भाई, मैं भी बोलना चाह रहा था ना आपको, ये वाली यहाँ से ये इस सप्लाई का डिजिटल है भाई ऊपर की ओर, और ये इस डिमांड एरिया का डिजिटल है, तो आप इस डिमांड एरिया तक प्रॉफिट ले सकते हैं। मैं नीचे पुट साइड, ठीक है। और अगर भाई ये किसी डाटा की वजह से, डाटा वैसे पॉजिटिव है एफआई का भी और डीआई का भी थोड़ा थोड़ा पॉजिटिव है, ठीक है। आज की जो तेज़ी रही है थोड़ी बहुत ही, ये रिलायंस की वजह से रही है भाई। रिलायंस आज बहुत अच्छा काम किया है रिलायंस वाले ने। चलो खैर भाई, फ्लैट ओपन होती है यहाँ तक मैंने बता दिया यहाँ कैसे काम करना है। अगर भाई किसी वजह से ये डिमांड एरिया टूटता है तो आपको फिर एक और पेपर ट्रेडिंग करनी है। जब ये टूटे और दूसरी कैंडल इसके नीचे निकलना शुरू हो तो हमें 200 दिन की मूविंग एवरेज और ये डिमांड एरिया है भाई, जो 200 दिन की मूविंग एवरेज, इस डिमांड एरिया में यहाँ तक हमारे टारगेट बुक होने चाहिए सारे के सारे, ठीक है। और बुक होते ही आप यहाँ पॉजिटिव कैंडल मिलते ही, ऐसे पॉजिटिव कैंडल अगर आपको मिलती है तो आपको फिर कॉल साइड जाना है भाई, दोबारा से फिर कॉल साइड जाना है आपको प्रॉफिट के लिए, ठीक है। जब भी हमें ट्रेड मिले, हमें जब ट्रेड करना है, जब नहीं मिले तो भाई हमें ट्रेड नहीं करना है। अगर तुम 1 या 2 दिन ट्रेड नहीं करोगे तो आपकी जेब में से पैसा नहीं निकलेगा। ट्रेड करोगे लॉस होगा जब आपकी जेब में से पैसा निकलेगा, ठीक है। तो बेहतर ये रहेगा कि भाई आपको ट्रेड ना मिले तो ना लो, ठीक है, अगर मिलता है तो ले लो भाई। तो समझ गए बात। अब बात कर लेते हैं भाई, अगर कि निफ्टी गैप डाउन खुलती है इस डिमांड एरिया में, जो डिमांड एरिया आज नया बनाया है इसने 19,337 मार्किंग कर लेना भाई, और 19,302 का जो डिजिटल है और ऊपर का जो इसका हाई है। अगर इसी डिमांड एरिया में ओपन होती है और डिमांड एरिया में पॉजिटिव कैंडल बने और जो ये आज का लो है ना, इसके लो से ऊपर बने भाई, इतना ध्यान रखना। डिमांड एरिया में कैंडल ओपनिंग हो और पहली या दूसरी कैंडल पॉजिटिव बने और इसके लो से ऊपर बने, ठीक है, और फिर दूसरी कैंडल 5 मिनट की कैंडल उस दूसरी 15 मिनट की कैंडल से ऊपर क्लोज हो जाए तो हमारा भाई ट्रेड बनता है, ट्रेड कॉल साइड बनता है। पहला टारगेट भाई हमारा आज की क्लोजिंग रहने वाली है, ठीक है, 10 जुलाई की क्लोजिंग रहने वाली है, ठीक है। और अगर भाई इस डिमांड एरिया में ओपनिंग होती है, गैप डाउन ज़्यादा हो जाती है, तो भाई 100 के 100% मैं एक्यूरेसी कह सकता हूँ कि इस डिमांड एरिया में ओपनिंग होते ही या आते ही आप कॉल साइड बैठ सकते हैं भाई। मैं वादा कर सकता हूँ आपको इस डिमांड एरिया का। क्योंकि यहाँ 2 एक्यूरेसी बनी हुई है भाई। कौन सी? एक तो 200 दिन की मूविंग एवरेज, ऐसी 200 दिन की मूविंग एवरेज है जो टेस्टेड नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है। और भाई डिमांड एरिया, ऐसा डिमांड एरिया जो टेस्टेड नहीं है। दोनों चीज़ बिल्कुल क्लियर है, साफ़ सुथरी है, तो इसलिए यहाँ पिक्चर बिल्कुल क्लियर मिलेगी आपको। तो आते ही आप इसमें वेट मत करना। 15 मिनट की कैंडल अगर इसमें ही ओपन होती है ना गैप डाउन, तो इसमें 5 मिनट की कैंडल जब भी आपको बुलिश मिले, बस वो जब नीचे से शुरू हो या यहीं से कहीं से, तो आपको वो बुलिश हो 5 मिनट की कैंडल। तो जब दूसरी कैंडल आपको
बुलिश होना शुरू करे तो आप ट्रेड ले सकते हैं भाई उसमें, ठीक है। टारगेट हमारा फिर इस डिमांड एरिया, ये डिमांड एरिया नहीं रहेगा, ये सप्लाई एरिया रहेगा फिर। तो हमारा ये जो आज का लो है ना, ये हमारा फर्स्ट टारगेट रहने वाला है। नीचे से अगर हम ऊपर की ओर जाएंगे तो 19,200 328 तक का, ठीक है। और दूसरा टारगेट भाई गैप फिल वाली स्ट्रेटजी फिर काम करेगी आपकी। वो गैप फिल वाली स्ट्रेटजी यहीं से काम करना शुरू करेगी। मैं हर बार यही बोलता हूँ कि गैप फिल वाली जब स्ट्रेटजी काम शुरू हो, गैप फिल वाली स्ट्रेटजी शुरू हो, तो आपको दो तरीके से आपको टारगेट बुक करना होता है। जब एक बार जब वो गैप आधा फिल हो जाए, जब आप आधी क्वांटिटी सेल कर दो, और जब फुल गैप फिल हो जाए तो आपको उस ट्रेड से निकल जाओ भाई, क्योंकि फिर मार्केट कहीं भी जा सकती है और कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं भाई, अगर गैप अप ओपन होती है इस रेजिस्टेंस के आसपास, जो मैंने मार्किंग लगा रखी है भाई 19,435 पे, ठीक है, और पहली ही कैंडल नेगेटिव बन जाए, 15 मिनट की होनी चाहिए वो, ठीक है, तो दूसरी 5 मिनट की कैंडल इस 15 मिनट की कैंडल को नीचे की ओर क्या करें, तोड़ दे, काट दे, तो भाई हमारी ट्रेड फिर नीचे बनती है। फिर हमारी ट्रेड पुट साइड बनती है। पहला टारगेट गैप फिल का आधा होने वाला है, या 50 दिन की मूविंग एवरेज तक आप अपना पहला टारगेट रख सकते हैं। दूसरा टारगेट फिर गैप फिल होने वाली फुल गैप फिल होने वाला टारगेट रख सकते हैं। अगर भाई किसी वजह से ऊपर निकलना शुरू कर दी, जैसे डाटा की वजह से, डाटा सिर्फ FIDI का, PCR डाटा देखेंगे तो वो नेगेटिव है भाई वीकली, ठीक है। अगर भाई गैप अप ओपन होती है और ये रेजिस्टेंस टूटता है और 15 मिनट की कैंडल ऊपर ही क्लोज हो जाती है और 5 मिनट की कैंडल उस 15 मिनट की कैंडल को फिर ऊपर की ओर तोड़ देती है, तो भाई हम कॉल साइड जाएंगे। कॉल साइड जाने के बाद भाई हमारा टारगेट, फर्स्ट टारगेट रहने वाला है भाई 480 का, ठीक है, 480 का। और दूसरा टारगेट रहने वाला है भाई 19,500 तक का, ठीक है। मैंने 2 टारगेट बता रहे भाई, मार्किंग कर लेना आप या लिख लेना भाई, कॉपी पेंसिल लेकर बैठा करो। अब बात कर लेते हैं भाई बैंक निफ्टी में भी मैंने यही बोला था कि, हालांकि एक बात मैं आज बता दूं आपको, निफ्टी ने तो आज आपको किसी भी हालत में क्या बोलते हैं उसको, घुमाया नहीं होगा, लेकिन बैंक निफ्टी ने भाई आज सबको घुमा दिया है, ठीक है। क्यों घुमाया है, एक स्ट्रेटजी काम की है बस ओनली, गैप अप ओपन हुई और गैप अप ओपन होने के बाद भाई गैप फिल वाली स्ट्रेटजी, फुल गैप फिल हुई और गैप फिल होने के बाद ऊपर निकल गई। ये जो रेजिस्टेंस था इसको तोड़ा और थोड़ा सा प्रॉफिट देने के बाद फिर नीचे आना शुरू हो गई, तो भाई यहाँ लोग ट्रैप हुए, ठीक है। आज बैंक निफ्टी ने ट्रैप किया, तो लेकिन फिर भी जब रेजिस्टेंस ये भाई ऊपर ना टूटे, नीचे टूट गया, तो भाई हमें नीचे, और 50 दिन की मूविंग एवरेज भी टूट गई, ये सपोर्ट भी बन गया फिर ऊपर से जब नीचे आ रहा है, और 50 दिन की मूविंग एवरेज भी, तो भाई हमें कॉल साइड ना जाके भाई हमें पुट साइड जाना चाहिए था, जो कुछ लोग गए भी होंगे। और 50 दिन की मूविंग एवरेज और आज के लो, यानी कि जब सुबह सुबह का लो हुआ तो हमारे टारगेट वहीं तक थे भाई, ठीक है। और देख लो भाई, डिमांड एरिया मैंने मार्किंग कर रखा था, हाँ, ये काफ़ी दिनों से मार्किंग है भाई डिमांड एरिया, ठीक है। आप मेरी वीडियो देखते हैं, इस चीज़ का सबको पता है, और मैं डिमांड एरिया भी आपके सामने लगाता हूँ, इसलिए मैं कहता हूँ भाई कोर्स कर लो, सारे एरिया के सारे का पता लग जाएंगे तुम्हें, मेरी वीडियो देखने की भी ज़रूरत नहीं। ये डिमांड एरिया में बूम, फिर नीचे आए, फिर डिमांड एरिया में फिर बूम, ठीक है। ये होते हैं भाई स्ट्रेटजियाँ होती हैं, ठीक है। इसी के हर एक आदमी आपसे पैसे लेता है, मैं फ्री करा रहा हूँ ओनली, ठीक है। बस भाई आपसे ये गुजारिश है भाई, आप वीडियो को लाइक कर दिया करो और सब्सक्राइब कर लो भाई, बस सब्सक्राइब भी इसलिए कर दो कि आपको जो मैं वीडियो डालूँ वो आप तक पहुंच जाए भाई। अब बात कर लेते हैं भाई बैंक निफ्टी में होने वाला क्या है भाई। अगर बैंक निफ्टी फ्लैट ओपन होती 50 दिन की मूविंग एवरेज के नीचे 15 मिनट की कैंडल क्लोज करे, तो आपको करना क्या है, 5 मिनट की कैंडल नीचे क्लोज हो जाए उस 15 मिनट की कैंडल तक, तो हमारे टारगेट भाई लो के रहने वाले, आज के लो तक के, जो 44,722 के हैं, ठीक है, समझ गए बात। और अगर ये लो टूटता है भाई, ये लो टूटता है, तो हमारे फिर टारगेट रहने वाले भाई इस डिमांड एरिया तक, जो 44,665 का पहला है और दूसरा रहेगा 44,629 का। तो यानी कि इस डिमांड एरिया को भाई मार्किंग कर लो, इस डिमांड एरिया तक आपको टारगेट बुक करने हैं अगर लो टूटता है। मैंने बता दिया कि अगर फ्लैट ओपन होता है, फ्लैट ओपन होते ही
यहाँ तक के टारगेट रखने हैं। फ्लैट ओपन होते नीचे आना शुरू कर दे, 15 मिनट की कैंडल क्लोज हो जाए, फिर 5 मिनट की कैंडल, उस 15 मिनट की कैंडल को वो नीचे की ओर तोड़ दे या काट दे, कुछ भी एक ही बात है मान लो, तो आपको फिर पुट साइड जाना है। पुट साइड के टारगेट आज के लो रहने वाले हैं, ठीक है। ये डिमांड एरिया अब काम नहीं करेगा, ये लो तक जरूर जाएगा, ठीक है। आज का जो लो तक है जरूर जाएगी फिर बैंक निफ्टी। और हाँ, अगर ये टूटता है लो भी, और तो फिर जब टूटेगा उसकी वो कैंडल इस लो के नीचे क्लोज होनी चाहिए, और फिर 5 मिनट की कैंडल उस कैंडल से नीचे क्लोज होनी चाहिए जब हम नीचे जाएंगे, वरना नहीं जाएंगे भाई। फिर साइड ऐसे ऐसे घूमेगी, टाइम पास करेगी। फिर अगर भाई फ्लैट ओपन होता है, फ्लैट ओपन होते ऊपर निकलना शुरू कर दे भाई, तो ये 50 दिन की मूविंग एवरेज तक आपको वेट करना है। वो एक कैंडल में जाए या 2 कैंडल में जाए, टूटना चाहिए भाई 50 दिन की मूविंग एवरेज। जब टूट जाए तो फिर हमें ऊपर जब निकलना शुरू करें और 5 मिनट की कैंडल ऊपर क्लोज हो जाए, जो 15 मिनट की कैंडल 50 दिन की मूविंग एवरेज से ऊपर क्लोज हुई थी, तो फिर हम क्या करेंगे भाई, हम फिर कॉल साइड बैठेंगे। कॉल साइड के पहले टारगेट भाई, इसको मार्किंग हटा देता हूँ, ये मार्किंग अब काम नहीं करेगी क्योंकि ये रजिस्टेंस कुछ नहीं रहा, ठीक है। अब पहला टारगेट क्या रहने वाला है मैं आपको बता देता हूँ। पहला टारगेट जब 50 दिन की मूविंग एवरेज आपको टूटे, तो फर्स्ट टारगेट हमारा रहने वाला है भाई 45,000 का, और दूसरा टारगेट रहना है 45,100 का, ठीक है। बैंक निफ्टी की बात कर रहा हूँ भाई। पहला टारगेट 45,000 का और दूसरा टारगेट 45,100 का, क्योंकि 45,000 का जो टारगेट है वो एक छोटा सा रजिस्टेंस है, लेकिन 45,100 पे एक कॉल राइटिंग बहुत अच्छी हुई है। वो अगर 45,100 भी अगर आपको टूट जाए तो फिर भाई हाई तक का वेट रहना है, जो 45,186 के आसपास का आज का हाई था। क्यों रहना है? क्योंकि एक भाई ऊपर बहुत अच्छा रजिस्टेंस है, मैं आपको दिखा दूँ नीचे करके बैंक निफ्टी को। ये ऐसा रजिस्टेंस है भाई, अगर ये रजिस्टेंस पे आपको नेगेटिव कैंडल मिल गई तो आपको नीचे ही आना पड़ेगा, ठीक है, मैं सही बता रहा हूँ आपको। और अगर भाई ऊपर की ओर ये टूट जाए, कल टूटे या परसों टूटे, ठीक है, और दूसरी कैंडल 5 मिनट की कैंडल फिर ऊपर निकलना शुरू कर दे, तो भाई एक तो ये रजिस्टेंस टूटा तो इसका प्रेशर रहेगा ऊपर की ओर, और फिर गैप फिल वाली स्ट्रेटजी काम करेगी। देखो आपको गैप दिख रहा होगा जो फिल नहीं हुआ अभी तक, ठीक है। फिर गैप फिल वाली स्ट्रेटजी काम करेगी, और फिर गैप फिल होते ही कहाँ जाएगी आपको पता है, ये इसकी कैंडल तक मार्किंग करेगी है भाई, ये रजिस्टेंस है और उस दिन का हाई भी है, फिर यहाँ तक जाएगी, ठीक है। और अगर भाई गैप अप ओपन होती है, गैप अप ओपन होती है भाई इसी 45,100 150 के आसपास, ठीक है, यहाँ से या 45,186 150 के आसपास, वही भाई यहाँ कहीं मैं आपको ये मार्किंग लगा देता हूँ, आपको टेंशन नहीं लेने का बिल्कुल भी, क्योंकि ये एक सप्लाई एरिया बन गया, बस थोड़ा सा बड़ा है, थोड़ा सा क्या है, बड़ा है ये लो भाई, ठीक है। इसको मैं क्या कर देता हूँ भाई, सप्लाई एरिया कैसा होता है, रेड सा होता है, रेड सा। अगर भाई इस सप्लाई एरिया में आपको नेगेटिव कैंडल मिले, या आपको इस सप्लाई एरिया में ओपन होती दिखे बैंक निफ्टी और 15 मिनट की कैंडल नेगेटिव बना दे, तो हमें 5 मिनट का वेट करना है। 5 मिनट की कैंडल इस 15 मिनट की कैंडल को नीचे की ओर काट दे तो हमें पुट साइड बैठना है फिर, ठीक है। टारगेट फिर हमारे ये रहने वाले हैं 50 दिन की मूविंग एवरेज। आप देख भी रहे होंगे ये डब्लू पैटर्न बनने की तैयारी में है। अगर ये ऐसे बना, ठीक है, देख लो मैं आपको बना के दिखाता हूँ। ये देखो, एक बॉटम ये बनाया और दूसरा बॉटम ये बना दिया और दूसरा बॉटम ये बना दिया, तो अगर ये निकलना शुरू कर दे ना, यानी कि ये वाला और 50 दिन की मूविंग एवरेज निकलना शुरू कर दे, ठीक है, फ्लैट ओपन होते ही की बात कर रहा हूँ मैं, फ्लैट ओपन होते ही, तो 2 स्ट्रेटजी काम करेगी भाई। 50 दिन की मूविंग एवरेज टूट गई, एक तो वो बेरिश हो जाएगी और डब्लू पैटर्न का हमारा टारगेट मिल जाएगा। तो भाई इस सप्लाई एरिया तक हम टारगेट रख सकते हैं, और सप्लाई एरिया में ही अगर ओपन हो जाए तो फिर नेगेटिव कैंडल मिलते हैं, हम नीचे हो रहे हैं, ऊपर नहीं जाना, क्योंकि ऊपर जब जाना है जब ये रजिस्टेंस भी ये सप्लाई एरिया भी टूटे और ये रजिस्टेंस भी टूटे, और फिर गैप फिल वाली स्ट्रेटजी काम करेगी, ठीक है। और भाई अगर गैप डाउन का रहेगा, गैप डाउन अगर ओपन होगी तो कैसे काम करेंगे भाई, अगर गैप डाउन हुई इस डिमांड एरिया में, ठीक है, और इस डिमांड एरिया में गैप डाउन ओपन हुई, तो हमें फ्लैट पहले ही 15 मिनट की आपको कैंडल पॉजिटिव मिलेगी, मिलते ही हमें बुलिश होना है। वो पहली मिले भाई या दूसरी मिले या तीसरी मिले, उससे कोई मैटर नहीं करता, मिलनी चाहिए बस। तो हम फिर हम क्या करेंगे,
हम कॉल साइड जाएंगे भाई, उस वो 15 मिनट की कैंडल टूटते ही फिर, समझ गए बात को। और अगर भाई इस डिमांड एरिया में ओपन ना हुई तो क्या होगी, अगर इस आज के लो के और इस डिमांड एरिया के बीच में ओपन हुई तो भाई एकदम ट्रेड ना करना, क्योंकि नीचे भी आ सकती है और ऊपर भी जा सकती है। तो नीचे आई यहाँ तक तो हमें फिर ऐसे ट्रेड करना है, अगर ऐसे गई तो फिर तो निकल ही जाएगी भाई ऊपर। फिर ये डिमांड एरिया का प्रेशर और ये सपोर्ट है, ये भी एक किस्म का सपोर्ट ही, एक किस्म का नहीं सपोर्ट है आज के लो का, समझ के भाई बात। अब भाई बात कर लेते हैं डाटा। एफआई का डाटा देख लो भाई आपके सामने 282 और 888, 288 और 588 दोनों 88 पे है भाई, यानी कि पॉजिटिव है दोनों एफआईबी और डीआईबी। ये तो पॉजिटिव है, लेकिन डाटा भाई पीसीआर का नेगेटिव है, ठीक है। ऑप्शन चैन में जाके चेक कर लेते हैं, देख लो भाई ये निफ्टी का है, ये देख लो 22 लाख लोग हैं जो निफ्टी को नीचे लेके जाने वाले हैं, और 17 लाख लोग ऐसे हैं जो निफ्टी को ऊपर लेके जाने वाले। बैंक निफ्टी का भी भाई यही हाल है आज का, तो इसलिए बैंक निफ्टी आज ज़्यादा गिरी है। देख लो भाई 21 लाख बैंक निफ्टी के नेगेटिव लोग हैं और 14 लाख बैंक निफ्टी के लोग पॉजिटिव हैं। मैं एक चीज़ और आपको बतला दूं, बैंक निफ्टी में भी देख लो 45,000 पे भाई जो कॉल राइटिंग हुई है 2 लाख के आसपास है, ठीक है, और इधर 1 लाख के आसपास है। तो ये भी एक रजिस्टेंस है, अगर यहाँ से बैंक निफ्टी गिरने की चांस है हाई, और अगर 45,000 का लेवल टूटता है तो 45,100 तक अगर आती है तो भाई यहाँ से तो ज़रूर गिरेगी, क्योंकि 1 लाख के मुकाबले में कुल 28,000 लोग हैं, समझ गए बात। अब एक रजिस्टेंस में आपको निफ्टी का भी दिखा देता हूँ जो 19,400 पे बना हुआ है, जो मैंने आपको दिखा भी दिया बीच में ही कि भाई कैसे जाती निफ्टी 19,400 से ऊपर। देख लो भाई 2,22,000 लोग नेगेटिव थे भाई 19,400 पे, 1,39,000 मुकाबले पे हैं कुल, तो भाई देख लेना। और अगर भाई 19,500 पे आती हैं कल ही के दिन, या गैप अप ओपन होती है यही, तो भाई यहाँ से ज़रूर बेरिश होना, ठीक है। यहाँ से 5 मिनट की कैंडल ही आपको नेगेटिव मिल जाए तो हमें नेगेटिव होना है, पुट साइड ही जाना है। तो भाई मुझे आशा है कि आप लोगों को वीडियो समझ में आ गई होगी, नहीं आई तो भाई दोबारा देख लेना, और वीडियो को भाई लाइक ज़रूर किया करो, ठीक है। आपका तो यार बटन पे हाथ ही नहीं लगता लाइक के, ठीक है। जय हिंद जय भारत।